हम में से दोस्तों कोई नहीं जाना चाहता कभी अस्पताल पे, मगर ये हमारी मजबूरी कहिए या फिर हमारी लापरवाही, जिसके कारण हमको बार बार अस्पताल जाना पड़ता है, दवाई खाना पड़ता है, ऑपरेशन थिएटर तक भी पहुंचना पड़ता है। ये सारे चीज़ के रोकथाम के लिए हमने एक प्रयास करते हैं लगातार, जिसका कड़ी में आज हम शामिल किए हैं। हमारे साथ बिहार से आए हैं सर। क्या नाम है सर आपका? महेश कुमार शर्मा। महेश कुमार शर्मा। थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं रेलवे से रिटायर्ड इंजीनियर हूँ उधर देखिए। और मेरे ये पिछले कुछ समय से कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने ये आलम था कि मैं दर्द अगर गिर गया तो 2-3 आदमी मिल के उठाया जाता था और बिस्तर पर लेटाया, और बिस्तर पर भी हिलने से भी बहुत लाचार थे हम। मैंने डर लगता था कि कहीं प्राण न निकल जाए, इतना दर्द होता था। लेकिन यहाँ आके डॉक्टर साहब से मिला, यूट्यूब पर मैंने देखा था, यहाँ आकर जो है डॉक्टर साहब से देखा और इलाज कराया, और ज़्यादा नहीं एक ही दिन के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमें नया जीवन मिल गया है और बहुत जीने की मैंने तमन्ना जगी है और किसी भी तरीके की अब परेशानी नहीं है। और अभी हम ये चाहते हैं कि हर कोई एक ऑपरेशन को समझे, जाने और उसके बारे में जो है सो मतलब प्रयोग करे और सबों को बताए। दवा खाने से मैंने एक तरह से एक रोग तो दबता तो नहीं है, लेकिन दूसरा रोग जरूर पैदा हो जाता, तीसरा रोग जरूर पैदा हो जाता। और मेरा ये शुरू से मानना रहा कि मैं दवा नहीं खाता था, परेशानी झेल लेता था, लेकिन वही परेशानी झेलते। मैडम एक बार ये बता रहे थे आपका डायबिटीज शुगर बहुत हाई हो गया था, वो बारे में थोड़ा बताइए, और उससे एक्यूप्रेशर से कैसे फायदा? इसके पहले मैं कभी सोचता था कि मेरे पास कोई बीमारी नहीं, लेकिन अचानक ऐसा शुगर का प्रॉब्लम हुआ कि वो कभी कोई सुनता है तो विश्वास नहीं करता है। 886 हो गया था मेरा। डॉक्टर जो है सो कहे कि कैसे आप खड़े हैं, जल्दी में चलिए, जल्दी इंसुलिन हम चढ़ाते हैं। वहाँ से हम आए और अपने घर पर आए, अपनी पत्नी से बताया। मैं पटना से हूँ, मेरा नाम मीना शर्मा है। मैं आसियाना में रहती हूँ, पटना के राजा बाजार आसियाना में रहती हूँ। मेरा फ्लैट है पुलिस कॉलोनी में। अच्छा। तो मैं वहीं से आई हूँ। एक बार अचानक मेरे हस्बैंड को चीनी शुगर का इतना प्रॉब्लम हो गया कि वो दवाई तो खाते नहीं हैं। जब ज़्यादा हो गया तो हम लोग घर में गुस्साए तो गए हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल पटना। वहाँ जांच कराए तो उनको सिर्फ 2 रोटी खा कर गए थे, तो उनका 886 आया। तो वहाँ के जो एमडी थे वो बोले कि नहीं, आपको इंसुलिन चढ़ेगा, आपको मैं जाने नहीं दूंगा। फिर वहाँ से किसी तरह भाग कर घर आए, हम लोग को बताए। हम कहे ठीक, अच्छा किए। फिर हम डॉक्टर साहब दरवेश जी का यूट्यूब देखते थे, पहले से ही देखते थे, तो वो हम देखे। फिर वो हम एक प्रेशर दिए इनको शुगर का, और वो जो और बताए हुए थे वो सब होम रेमेडी किए। फिर थोड़ा बहुत हम आयुर्वेदिक दवाई भी दिए। तो उसके बाद धीरे धीरे 7 दिन में इनका जो है सो 90 हो गया शुगर। 886 से 90 हो गया। ये सही बोल रही है या गलत बोल रही है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एकदम, इसमें झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो तुम्हें इंस्पिरेशन मिला वहां से यहाँ आने के लिए नोएडा? वो जो दिन होगा पटना से दिल्ली तक पहुंचने में, वो बात बहुत हेल्प की आपको। तो मतलब काम करता है एक्यूप्रेशर, बहुत ही काम करता है। और हम तो यही कहेंगे कि हर घर में ये किताब होना चाहिए। और जैसे कहा जाता है कि घर की एक लेडीज पढ़ जाए, एक लेडी पढ़ी हो, एक स्त्री पढ़ी हो, तो पूरा घर शिक्षित होता है। उसी तरह यदि औरत यदि सीख ले ये घर को, तो उस घर में बीमारी नहीं आएगा। मेरा ये मानना है। दिखा दीजिए लोगों को कैसी किताब है हमारी, कितनी मेहनत की किताब है। यही किताब है, और ये किताब मैंने भी लिया। मैंने तो 2 बुक लिया है, इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश तो आप पहले मंगा लिए थे। हाँ, इसलिए कि मैं एक अपने बेटी के घर में रखूँ, एक अपने घर में, तो यहाँ भी मेरी बहू हो चाहे जो। कैसा लगा जब आप पहले अमेजन से किताब मंगवाए थे अंग्रेजी, वो आपको कैसा लगा? अभी हिंदी लेके जा रहे हैं। अंग्रेजी भी हमको अच्छा लगा। पहले तो हम अंग्रेजी से ही पढ़े, और हिंदी तो अभी हम ले जा रहे हैं, तो हिंदी भी हमको अच्छा ही लगा। 1-2 दिन तो थोड़ा सा मौका मिला पढ़ने का। तो दोस्तों इस बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। एक प्रयास, विश्वास ही आज पटना से दिल्ली नोएडा तक खींच के लाया है। और वो विश्वास क्यों हुआ? वो विश्वास रिजल्ट से हुआ।
वो विश्वास वो अनुभव से हुआ जब उन्होंने 886 से शुगर धीरे धीरे हफ्ते भर के अंदर 90, ये तो मेरे सोच के भी बाहर है। तो मगर मैं जब सुन रहा हूँ विश्वास के बाहर है, और जब मैं सुन रहा हूँ मुझे भी अच्छा लग रहा है। हमने तो 500-600 से भी देखे हैं 90-100 तक आने का, मगर ये तो एक रिकॉर्ड हो गया कि डॉक्टर कहे कि आप खड़े कैसे हैं, जल्दी चलिए मैं इंसुलिन चढ़ाती हूँ उस ब्लड। और दोस्तों मजे की बात है कि मेरा इसमें कोई खास रोल है ही नहीं, मैं कोई इलाज नहीं किया हूँ, इन्होंने इलाज अपने हस्बैंड का किए, सिर्फ मैं गाइड की तरह काम किया था, उसका जरूर उन्होंने हेल्प लिए, मगर अपनी साधना से उन्होंने जो मेहनत किए 886 से 90 तक पहुंच गए। तो इस बात पे दोस्तों आप जहां भी हो जरूर ताली होनी चाहिए है। तो इनका ये जो श्रेय है दोनों हस्बैंड वाइफ को मैं दे रहा हूँ। लोगों को ये आज बताऊंगा कि किस तरीके से डायबिटीज़ का पॉइंट हम लोग स्टिमुलेट करते हैं, स्पाइन का कैसे हम लोग जो आपकी समस्या है उसको हमने फाइंडिंग्स कैसे किए और उसका इलाज कैसे कर रहे हैं। सर चकराना, हेड रीलिंग होना, बहुत ज़्यादा घबराहट होना, तालू गर्म रहना, ब्लड प्रेशर हाई रहना, चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा होना, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाना, ये सारी चीज़ें कैसे हमारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से जुड़ा हुआ है, गर्दन की नसें अगर हमारी दब जाती है उससे कैसे जुड़ा हुआ है दोस्तों, इस बात को भी मैं आपको जानकारी भी दूंगा। और जो फीलिंग्स, जो एक्सपीरियंस शुरू में रही सार की और मैडम की जब नए यहाँ पे पहुँचे, एक लाइन सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो सुबह उठने से हम शुरुआत करते हैं। जैसे सुबह उठते थे तो लगता था कि सर पर बहुत ज़्यादा वजन है और ब्रेन करता था कि कहाँ तोड़ दे कहाँ फोड़ दे, इतना तेज गुस्सा आता था। और उसके बाद से जो सो तुरंत उठते थे, आयुर्वेदिक हिमतास तेल हो या बनफूल हो, कोई भी तेल लगा के और पानी लगा के ठंडा रखते थे। 2-3 मिनट के अंदर लगता था कि एकदम तेल सूख गया, फिर लगाते थे। ये हालत थी हमारी। और चलने से भी जो है सो मतलब कि सिर्फ बिछावन पर पड़े रहते थे, ये हालत थी यहाँ आने के पहले। उसके बाद से जो सो वाइफ बताए कि नहीं आप चलिए और वहाँ पर डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट, वो कम से कम देख लेंगे क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। यहाँ आने के बाद उन्होंने एक प्रेशर किया और एक ही दिन के अंदर, हालांकि कहना नहीं चाहिए, आज ही मॉर्निंग में एक दिन के बाद, आज दूसरा दिन है, और उनको मैंने कहा कि आज मेरा ये नया जन्म हुआ है और नया जीवन हम महसूस कर रहे हैं और मेरी बीमारी बिल्कुल जैसे पहले थी कुछ भी नहीं, और आज लग रहा कि मेरे पास कोई भी बीमारी नहीं है। और मैं जो फिल्म में था 100 नॉट आउट, और वो साबित करूंगा कि मैं 100 नॉट आउट। जी बिल्कुल सही। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत है, मेरे पास हिम्मत बहुत है और मैं दवा खाना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ मैं हमेशा हर परिवार के लोगों को बोलता हूं कि एक दूसरे के लिए ना डॉक्टर बन जाओ। पति पत्नी तभी लंबा खींच पाओगे जीवन को। अस्पताल सीरियसली नहीं जाना पड़ेगा दोस्तों, कोई दवाई नहीं खाना पड़ेगा। अगर एक दूसरे के लिए डॉक्टर बन गए तो एक दूसरा एक एज के बाद एक दूसरे का सीरियसली दोस्तों ख्याल रखिए, एक दूसरे के लिए केयरिंग हो जाइए, ना कि एक दूसरे के ऊपर चिड़चिड़ाहट बढ़ाइए। उससे अच्छा एक दूसरे का सुबह शाम एक्यूप्रेशर करिए। जो ट्रेनिंग आज मैं मैडम को देने जा रहा हूँ कि ये समय जो 1-2 दिन के बाद जब वो पटना रिटर्न कर जाएंगे तो वहाँ उनकी वाइफ अपने हस्बैंड का केयर लेंगी, उनका स्पाइन भी ठीक हो जाएगा, उनका सर्वाइकल भी ठीक हो जाएगा। ये विश्वास जो उनके अंदर जन्मा है कि मुझे एक नई जीवन मिल रही है, ये नई जीवन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और ये सिखाने को कोशिश करते हैं। दोस्तों आप भी जो घर बैठे सीखने को कोशिश करो। यहाँ आना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि वहाँ घर में जो बैठ के देख रहे हो वो तो बगैर पैसे में देख रहे हो, पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पटना से कोई आएगा तो पैसे तो खर्च हो रहे हैं, होटल में ठहरता है आदमी, ये सब में वो पैसा बचाना अगर है। किताब जरूर मेरा जो है वो अमेजन से मंगाइए या हमसे मंगाइए, डीवीडी ट्रेनिंग का मंगाइए, उसको देखो, मेरी ट्रेनिंग क्लास अटेंड करो, घर में डॉक्टर बन जाओ, एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बन जाओ। एक दूसरे को सुबह शाम काटने खाने से अच्छा है कि 20 मिनट ये उसको एक्यूप्रेशर दे दे, 20 मिनट वो उसको एक्यूप्रेशर देते, फिर साथ होके अनुलोम विलोम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, दोनों मॉर्निंग वॉक करें, साथ होके एक नई जिंदगी 50-60 साल के बाद शुरू होनी चाहिए। वो खोज कहाँ छुपी है? हमारे हाथ में छुपी है, हमारे पैर में छुपी हुई है। तो ये दोस्तों आप हाथ और पैर की एक्यूप्रेशर जरूर सीखो, जरूर जानो, एक दूसरे को सहारा हो, एक दूसरे के लिए कुछ अपनी अपनी केयरिंग
बढ़ाते हुए आज ये जो लर्निंग प्रोसेस मैं आपको दे रहा हूँ, जो सिखाने को कोशिश कर रहा हूँ, वो जरूर सीखें। सर आप थोड़ा सीधे होकर लेट जाइए, मैं सिखाता हूँ ये ट्रेनिंग कैसे एक्यूप्रेशर दिया जाएगा होल बॉडी को फिट रखने के लिए, इंक्लूडिंग स्पाइन, घुटना और आपका एंकल, पूरा लेग, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी है, उसके साथ साथ शोल्डर, ये सब हर चीज़ बढ़िया हो जाएगा जब हम 15 से 20 मिनट एक्यूप्रेशर देंगे। तो मैडम आप भी सीखिए। मैं ये है हमारी स्पाइन। कमर में जिसको भी दर्द रहती है वो पैर का जरूर हेल्प लें। इसको कैसे दबानी है? इसको ऐसे दबानी है, 1 2 3 4 7 8 9 10, ऐसे 5 बार हैं। कितने बार? 5 बार। यहां से लेके यहां तक 10 × 5 है, 10 × 5। और दिन में कितने बार करना है? कम से कम 2 बार, सुबह शाम। ठीक है। उसके बाद यहाँ रहा सारा चैनल, इसको भी दबानी है। कई वीडियो मैंने दिखाया हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद इधर दबानी है। ये ब्रेन का अहम हिस्सा है दोस्तों, खास करके यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ आपका सेरिबेलम है, एक इधर पिनियल ग्लैंड है 4 नंबर। ये तीनों को एक साथ में आप दबा सकते हो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से दबानी है। ठीक है। और यहां रहता है हमारा पॉइंट नंबर 8, यानी थायराइड। थायराइड पॉइंट यहां दबानी है, इसको दबानी है। और किडनी तो बचानी है, जीवन में किडनी की समस्या ना आए, यहाँ पे आपको किडनी भी सुबह शाम दबानी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसको थोड़ा ज़्यादा दबानी है। ठीक है। और क्या करनी है? हिप में जिनको दर्द रहती है, कमर में जिनको दर्द रहती है, यहाँ पे मैं कहता हूँ काली मिर्च लगाने के लिए। ये है पॉइंट नंबर 17, ये 17 नंबर पॉइंट है। ऐसा ही इस पैर में भी है। देखिए ये पैर भी, ये पूरी स्पाइन ऐसा रहा, ऐसे करके यहाँ इसको भी 10 × 5, ये हो गया चैनल ऐसे। और ये हो गया पॉइंट नंबर 17, यहाँ हो गया पॉइंट नंबर 17 यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ रहा हमारा थायराइड, यहाँ रहा ब्रेन का सारा चीज़, जैसे आपको बताया वहाँ पे पूरे ब्रेन में आपको देना है। उसके साथ साथ हमको थोड़ा किडनी पॉइंट भी दबानी है। ठीक है, ऐसे साइड में थोड़ा रहता है, इसको 20 बार दबानी है। इसके साथ साथ हर उंगली को थोड़ा ऐसे दबा के खींचना है, इसको थोड़ा दबा के खींचना है। ये दोनों हमारा घुटना है, ये दोनों जो उंगली है इसका बीच का हिस्सा जो है ये हमारा घुटना है। इसको भी जब घुटने में दर्द है तो इसको थोड़ा ऐसे करना है दोनों को। यहाँ भी ये बीच का उंगली में यहाँ घुटना है, यहाँ और यहाँ, इसको भी दबानी है। लास्ट में थोड़ा सा इसको ऐसे, थोड़ा ये लेवल पे 10 बार थोड़ा एक्सरसाइज करवा दीजिए। ठीक है। ऐसे अगर घुटने में दर्द रहती है तो ये पैर आप अपने भी खींच के सर ऐसे रख के इसको नीचे टॉवेल भर के, यहाँ नीचे टॉवेल दे के इसको भी 10 बार 20 बार आप दबा सकते हो। हाँ नहीं ऐसे नहीं, टाइट करके इसको ऐसे खींचो। हाँ, यहाँ दर्द रहेगा। ठीक है। तो उसके बाद वो दर्द को आप ठीक कर दोगे ऐसे करके दबा के। ठीक है। फिर ऐसे करके इसको टाइट करिएगा। ठीक है। 10 बार ऐसे करके, 10 बार ऐसे करके नीचे टॉवेल दे दीजिएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा पैर में, पैर का पॉइंट। सर थोड़ा साइड होकर बैठ जाइए, हाथ का दिखा देता हूँ। हाथ में जैसे हमेशा दिखाता हूँ, हाथ में इजी होता है थोड़ा पॉइंट देना। ये हो गया हमारा थायराइड पॉइंट, ये हो गया हमारा राइट हैंड में लीवर, उसके नीचे गल ब्लैडर है, ये हो गया आपका किडनी, ये हो गया आपका डायबिटीज पॉइंट।
पैनक्रियाज, ये हो गया हमारा ब्लड प्रेशर पॉइंट एड्रेनल, ठीक है। और यहाँ हो गया हमारा दिमाग, ठीक है। यहाँ 4 पॉइंट होता है, 1 2 और 3 4, ठीक है। इसको दबानी है। इसके साथ साथ थोड़ा सा जिसका पेशाब वगैरह का समस्या रहता है, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, और ये रह गया यहाँ पे प्रोस्टेट। ये पॉइंट को आप अपने आप में भी दबा सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोस्टेट प्रॉब्लम जो ओल्ड एज में होता है वो नहीं होगा। ये हो गया गैस का पॉइंट, 2 3 4। जब भी गैस बने या ना बने, खाना खाने के पहले थोड़ा दबा दीजिए। ये खाना खाने के पहले दबा दो, लीवर पॉइंट को दबा दो, थायराइड पॉइंट को दबा दो, फिर खाना खाओ, जो खाओगे हजम हो जाएगी। उसी तरीके का यहाँ लेफ्ट हैंड में, यहाँ रहा हमारी हार्ट, अगेन यहाँ रहा थायराइड, यहाँ रहा यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ रहा आपका किडनी, यहाँ रहा डायबिटीज़ का पॉइंट। खाना खाने के पहले डायबिटीज़ पॉइंट दबानी ही दबानी है, इस बात को याद रखें। डायबिटीज़ का पॉइंट दबानी ही दबानी है, डायबिटीज़ का पॉइंट दबानी ही दबानी है। पहले दबाओगे 30-40 बार, फिर खाना खाओगे। ये इनको भी करनी है, आप तो करोगे ही करोगे। और ये स्पाइन पॉइंट हो गया यहाँ पे, यहाँ पे। और ये रहेगा गर्दन, सर्वाइकल, इधर। जिसको भी गर्दन दर्द हो, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और इसको थोड़ा ऐसे खींचना है, खींचना है, फिर दबाओ, फिर खींचना है, फिर दबाओ, फिर खींचना है। इस तरीके से इसको दबाओ, फिर खींचना है, ठीक है। दबाओ, फिर खींचना है। तो गर्दन जो नसें दब रही है वो ठीक हो जाएगी, उससे जो घबराहट है वो ठीक हो जाएगी। जब भी घबराहट हो, गैस का पॉइंट जरूर दबाएं, इधर हार्ट का पॉइंट जरूर दबाएं, और ये गर्दन का पॉइंट जरूर दबाएं। ये 3 पॉइंट, गैस, गर्दन, हार्ट, इसको दबाएं। शुगर का पॉइंट, खाना खाने के पहले शुगर, लीवर, ये सब, थायराइड वगैरह दबाएंगे, तब जाके खाना खाएंगे। तो एक छोटी जानकारी मैंने दिया जिसमें हम अपने जीवन को थोड़ा से बेहतर कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताया हूँ, सांस लेते हुए, ये हाथ के मुट्ठी में हमारी पूरी स्वास्थ्य है। ये इंडेक्स फिंगर जहाँ टच होती है, ये हमारी आर्डिनल ग्लैंड है, 28 नंबर पॉइंट, यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। जहाँ मिडिल फिंगर टच होगा, ये किडनी है। जहाँ रिंग फिंगर टच होगा, वहाँ पे 25 नंबर पॉइंट हमारी पैनक्रियाज है, डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। राइट साइड का लिटिल फिंगर जहाँ टच होती है, वो आपका आ गया लीवर। लेफ्ट साइड जहाँ टच होता है, वो हो गया आपका हार्ट। तो पूरी मुट्ठी बंद करो, सांस लो, ऐसे 50-100 बार सुबह, 50-100 बार शाम। एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी दब गया, सांस भी अंदर चला गया, लंग्स का कैपेसिटी बढ़ गया, हार्ट की कैपेसिटी बढ़ गई। 50-100 बार सुबह आप भी करो, उससे डिप्रेशन, तनाव, थकान, ये सब दूर होगी। इसी बात के साथ जिस जननी, जिस भारत माता जहां हम पैदा हुए हैं, उसको सलाम करते हुए, उसको नमन करते हुए आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।